सत श्री अकाल जी। तो की हाल चाल। तो गाइस आज मैं अपने Asus TUF A15 की चेंज करने वाला हूँ थर्मल पेस्ट, क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री तक टच कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं थर्मल पेस्ट चेंज करना तो बताऊँगा ही जितना मुझे आता है, एंड साथ में थोड़ी बहुत लैपटॉप की सर्विस भी करेंगे, जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी डस्ट वगैरह साफ़ कर देंगे। एंड ये भी आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपको थर्मल पेस्ट चेंज करने का टाइम आ गया आपके लैपटॉप के। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है हिसाब से। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू कर दें। तो ये है मेरा Asus TUF A15 जिसमें है RTX 3050 एंड Ryzen 7 4800 है, जो कि 8 कोर वाला CPU है। तो अभी देख लेते हैं कितने मैक्स टेम्परेचर्स जा रहे हैं। आपके सामने वैसे शो कर ही रहा है 10 मिनट से गेम चल ही रही है। तो ये देखो, ध्यान से देखो। पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे पता लगता है कि टाइम आ गया थर्मल पेस्ट चेंज करने का। वैसे तो ज़्यादा पुराना है नहीं अभी मेरा लैपटॉप, लेकिन जब मैंने ख़रीदा था तब से ही मतलब 1-2 महीने के बाद ही टेम्परेचर्स काफ़ी फ्लक्चुएट होने लग गए थे मेरे, और धीरे धीरे ज़्यादा ही होने लगे। कुछ लास्ट के मेरे गेमिंग रिव्यूज़ देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो एक तो अगर आपके टेम्परेचर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो एक तो रीज़न ये होता है थर्मल पेस्ट चेंज करने का। एंड बाकी अगर पहले से बढ़ चुके हैं टेम्परेचर्स, काफ़ी डस्ट जा चुकी है लैपटॉप के अंदर, तो उसको भी आपको क्लीन करना चाहिए। उसके कारण भी टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, फ्लक्चुएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। खाली थर्मल पेस्ट ही रीज़न नहीं होता है, डस्ट वगैरह भी रीज़न होता है। तो पहले सामान साइड करते हैं। तो थर्मल पेस्ट मैंने मंगाई हुई है, बताऊंगा आपको कौन सी है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आप देखो टेम्परेचर्स कितने जा रहे हैं। जितना मैंने नोटिस किया है टेम्परेचर मेरे 100 डिग्री के ऊपर भी चले जाते हैं, जो कि फ्लक्चुएट होने टाइम जाते हैं, वैसे कांस्टेंट नहीं रहते। तो एक तो रीज़न आपको मैं बता ही चुका हूँ फ्लक्चुएटिंग का। एंड GPU टेम्परेचर भी 86 तक जा रहा है मेरा। ये देखो एकदम से 93 से 100 टच कर गया ना, तो इसे फ्लक्चुएशन कहते हैं, फ्लक्चुएट होना टेम्परेचर्स। बाकी ज़्यादा गंदा तो है नहीं, मेरा लैपटॉप में साफ़ करता रहता हूँ। पेज वगैरह मैंने लगा ही नहीं हुई लैपटॉप में खोल के साफ़ करता रहता हूँ मैं। एंड टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब रूम टेम्परेचर के हिसाब से एंड हार्डकोर CPU के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन हो रही है वो हमें ठीक करनी है। टेम्परेचर जितने रह रहे हैं ये कॉमन है, बाकी थर्मल पेस्ट चेंज होगी तो फ़र्क तो पड़ ही जाएगा। देखा 103 डिग्री तक टच कर जाता है, बीच में फ्लक्चुएट मार जाते हैं टेम्परेचर्स। अभी मैं यहाँ पे बंदे मार रहा था ना, तो 86 तक GPU टेम्परेचर भी चले गया था। तो ठीक है, हम नोट कर लेते हैं 100 मान लेते हैं, 103 तक से जा रहा है। एंड 86 मैंने जो पहले नोट किया था, मतलब 10 मिनट खेली थी इसके अंदर मैंने नोट किया था। अभी 83 पे अटका हुआ है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एंड टर्बो मोड पे लैपटॉप है, बाद में भी टर्बो मोड पे रहेगा। 16 GB रैम है, तो अभी 100% GPU भी हो पा रही है। ठीक है, देख लिया आपने टेम्परेचर्स। 83 पे GPU स्टक हो चुका है टेम्परेचर मेरा, वो भी 86 तक गया था। उसमें फ्लक्चुएशन नहीं है ज़्यादा, लेकिन CPU टेम्परेचर में काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है मेरा। चलो थोड़ा गोलीबारी करें, जिससे थोड़ा GPU पे और जोर पड़े। अबे रुक जा, रीलोड होने दे। अबे मैं ही मर गया, नहीं जिंदा हो गई। ओके, खुल के नहीं रहा। अच्छा, बार बार खुली जा रही। चलो फ्लक्चुएशन तो आप देख ही चुके हो, तो अब लैपटॉप को खोल लेते हैं फटाफट। अरे बंद ही करना है अपन डायरेक्ट चक्को। तो एकदम से लैपटॉप को बंद भी नहीं करना, क्योंकि हॉट एयर आपकी अभी पंखे आपके एग्जॉस्ट चल रहे हैं, तो 2 मिनट रुक जाना है। एक तो क्योंकि गर्म हवा बाहर निकल जाएगी ना, क्योंकि हमें लैपटॉप खोलना ही है। वैसे भी डायरेक्ट बंद नहीं करना चाहिए लैपटॉप, मतलब डायरेक्ट मतलब वो नहीं कि डायरेक्ट पावर स्विच वाला। गेम जैसे बंद की है उसके बाद डायरेक्ट शट डाउन नहीं करना लैपटॉप को,
क्योंकि अब देखो आपकी गर्म हवा भी बाहर निकाल रहा है, वो लैपटॉप का टेम्परेचर को नॉर्मल कर रहा है अभी पंखे उसके। अगर आप बंद कर दोगे तो पंखे बंद हो जाएंगे, हीट अंदर ही रह जाएगी, तो जिससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा उससे क्योंकि उससे ज़्यादा हीट तो गेमिंग के टाइम आ रही है। लेकिन तब भी एक बता दिया तरीका आपको, 1 आध मिनट रुक के करना जब पंखे की स्पीड नॉर्मल हो जाए। अगर मैक्स मोड पे लगा हुआ है फ़ैन वो अलग बात है, फिर पंखे की स्पीड कम नहीं होगी। बाकी टफ़ में तो है नहीं मैक्स मोड, मैनुअल मोड। चलो चार्जर हटा दिया मैंने। लैपटॉप के पेज तो मैंने लगा ही नहीं हुए, मैं लगाता ही नहीं मेरे को, क्योंकि मुझे साफ़ करना पड़ता है ना, रैम वगैरह चेंज करता रहता हूँ, साफ़ करता रहता हूँ। तो पेज तो ओपन ही है, एक बार कैमरा एंगल सेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो पेज तो देखो मैंने हटाए हुए हैं, निकाले हुए हैं ऑलरेडी। तो ये मैं 2 यूज़ करता हूँ क्योंकि एक से काम नहीं चलता, अंदर भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहले कड़ा उतार लेते हैं, नहीं तो अंदर में सर्किट वगैरह शॉर्ट हो सकता है। चांदी का वैसे तो, लेकिन तब भी कुछ पता नहीं होता। तो 2021 वाला टफ़ है वैसे ये। तो सबसे पहले तो हमें इसे क्लीन करना है। तो इसे आप कोई भी कपड़े से आराम से कर लेना क्लीन, डस्ट वगैरह यहाँ पे लगी होती है। एंड जो उसके वो है ना एग्जॉस्ट वगैरह हैं, जहाँ पे भी ग्रिल आपको नज़र आ रही है फूके मार लेना उसके अंदर। ये मैं बाद में मार लूँगा, बता दिया आपको क्या करना है आपको। उससे बाद आपको क्या करना है, तो पहले क्लीनिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं छोटी मोटी क्लीनिंग करता हूँ अपने हिसाब से, जितना मुझे लगता है सही ऐसे सही है करनी, तो वो क्लीनिंग वगैरह कर लेना। मतलब दिखा रहा हूँ कैसे करनी है। तो जैसे देखो पंखे पे है ना, अगर इसके ऊपर डस्ट होती है तो जिस साइड पे पंखा घूमता है ये, उस साइड आपको फूंक मार देनी है। तो एक बार आपका पंखा घूमेगा तो मिट्टी अंदर से निकल जाएगी। लेकिन उससे पहले ये भी मैं काम करता हूँ, ब्रश लेके ना ऐसे उसके ग्रिल पे रखता हूँ, मतलब जो है ना पंखा दिख रहा है ना, तो उसके ऊपर ऐसे मैं रख के घुमाता हूँ थोड़ा, जो कि मिट्टी चिपकी होती है। हल्का ही प्रेशर लगाता हूँ, कोई ज़ोर नहीं लगाता मैं, नहीं तो वो पर वगैरह टेढ़े हो जाएंगे, फिर वो आवाज़ करेगा या तो हवा टेढ़ी वगैरह फेंकेगा। ठीक है, इससे मैं मिट्टी को मतलब जो चिपकी होती है वो निकल जाती है, फिर फूंक मार के मैं निकाल देता हूँ मिट्टी। तो ये मेरा तरीका है। अब आपको अपनी मर्ज़ी से करना नहीं करना, दोनों साइड में ऐसे करता हूँ। मैंने आज तक बताया नहीं था मैं ऐसे साफ़ करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कर लिया। साइडों पे भी ग्रिल है, वहाँ पे भी मार दिया मैंने। ग्रिल नहीं कहते इसे, हीट सिंक कहते हैं। ये भी हीट सिंक ही है, हाँ से ग्रिल ही है ऐसे, ये हीट सिंक इसी को कहते हैं। ठीक है, वही तरह की ग्रिल ही है, हीट सिंक ही कहते हैं वो इससे भी। ठीक है, ये हो गया साफ। अब यहाँ आपको जिस साइड पंखा घूमता है ना उस साइड आपको फूंक मार देनी है। इस साइड नहीं घूम रहा तो इस साइड फूंक मारनी है, इस साइड की। ये फूंक मारी, पंखा घूमा, जो डस्ट होगी वो निकल गई होगी बाहर। ठीक है, अब इस साइड फूंक मार लेना। पंखे के ऊपर ज़्यादा फूंक ना मारना, क्योंकि पंखा टेढ़ा हो सकता है। हल्की हल्की फूंक मार सकते हो पंखे के ऊपर। तो ये हो चुकी है हमारे पंखों की क्लीनिंग। इस साइड से भी हीट सिंक है, और जहाँ पे एग्जॉस्ट है वहाँ पे मार लेना। जिस साइड पंखा घूमता हो उसी साइड फूंक मारना। अगर उल्टा घुमाओगे तो वो मोटर वगैरह सीन होता है, तो वो करंट जनरेट कर सकता है वो उल्टा, तो वो सीन ना करना। ठीक है, ये हो गया काम क्लीनिंग का। बाकी लैपटॉप तो साफ़ ही है मेरा, साफ़ करता रहता हूँ। अगर आपकी यहाँ पे डस्ट है तो आप इससे कर सकते हो, हल्का फुल्का मार सकते हो। वैसे तो मैं फूंक ही कहूँगा कि फूंक मारो, या ब्लोअर है आपके पास उससे मार लो। तो अभी मेरा मुँह ही ब्लोअर है, वैसे ब्लोअर पड़ा है मेरे पास, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है, क्योंकि मैं खोलता रहता हूँ लैपटॉप को। लेकिन अभी ये चीज़ अभी तक मैंने नहीं खोली है, ये फर्स्ट टाइम खोलने वाला हूँ मैं। देखो सील लगी हुई है मेरी यहाँ पे, तो सील का आपका रहेगा। तो इसका आप गारंटी के बाद ही करना, वारंटी वाइड होने के बाद ही काम करना। चलो, ये देखोगे ये टूट जाती है, इससे आप सफाई से उतार नहीं सकते, ये आपकी ख़राब होनी है सील। उससे पहले आपको क्या करना है, बैटरी डिस्कनेक्ट जरूर कर लेनी है। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपको इस 2 चीज़ों को यूज़ कर लेना है। रैम भी बीच में आ रही है सर,
कोई सर्किट पे ना जाए देने का ना, टच हो गया वैसे तो मेरा साइडों से। एक ही से हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, 90 वॉट की है, ऐसे ऊपर कर लेते हैं। तो अब एक एक स्क्रू को ओपन करते हैं। पहले मैं एक कोली ले आऊँ यार, स्क्रू उसके अंदर रखूँगा, पहले यहाँ पे रख लेते हैं। चलो फटाफट। अब आपको हीट सिंक वाले खाली खोलने हैं, तो इससे नहीं खुल रहा है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, नहीं खुल रहा तो दूसरा यूज़ करो। इससे भी नहीं खुल रहा तो तीसरा यूज़ करो। अब तीसरा मुझे ढूंढना पड़ेगा, इससे भी नहीं खुल रहा है, तो तीसरा लेके आता हूँ मैं। तो तीसरा मेरे पास है नहीं, तो इन दोनों से देखो कोई ना कोई नट ऐसा होता ही है पेच जो इससे खुलता नहीं, हर बार मेरा पेच ख़राब होता ही होता है एक हाथ। तो उसके लिए फिर मुझे यूज़ करना पड़ता है नाइफ़, तो नाइफ़ से ही खुलता है। फिर नाइफ़ से मैं हल्का सा खोल चुका हूँ, ढीला कर चुका हूँ उसे, तो नाइफ़ से खुल जाता है फिर। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको स्क्रू ड्राइवर अच्छे यूज़ करने हैं, किट वगैरह पूरी यूज़ करनी है। किट मेरे पास पड़ी हुई है, इसके मतलब जितने भी एक्स्ट्रा आते हैं पड़े तो पता नहीं कहाँ चले गए, तो ये भी ले आया हूँ मैं। अब बाकी ट्राई करते हैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने की, तो ये नहीं खुल रहा। इससे भी देखते हैं, नट बहुत जल्दी ख़राब होता है जो भी पेच है ये, तो इससे भी नहीं खुल रहा, तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरा है ना नाइफ़, इससे बहुत नट खोले हैं मैंने, सॉरी पेच, तो इससे लगता सारे खोलने पड़ेंगे, इससे ही खुल रहे हैं सारे। उसका तो फायदा ही नहीं कोई। बाकी यहाँ लैपटॉप के नट खोलने के लिए, पेज खोलने के लिए वो वही काम आते हैं मेरे। ये को इससे खुल रहे हैं सारे, सारे पेज ख़राब हो जाएंगे मेरे। इसके तो थर्मल पैड्स भी लगे होंगे, वो आपको नहीं रिमूव करने, जो कि मैं आगे गलती करता था, हर बार रिमूव कर देता था। वो चीज़ आपको रिमूव नहीं करनी है। ऑलराइट, इससे आराम से खोल रहे हैं, पेज वगैरह भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। पहले वो मैं स्क्रू ड्राइवर लगाता हूँ तो पेज ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्री घूम जाता है उसके ऊपर से। अब ये फ्री घूम रहे हैं, थोड़े बहुत ख़राब तो इससे भी हो रहे होंगे। ख़राब तो देखो होने हैं, जो कंपनी वाले के पास स्क्रू ड्राइवर होते हैं ना, उनके बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। ये देखो, अब बैटरी डिस्कनेक्ट की हुई है, तो हमारा ये फ़ायदा है। देखो अब ये देखो जो है ना हमारा पेज, ये हमारा सर्किट के ऊपर गिर चुका है। अगर ये बैटरी कनेक्ट होती, अगर उसके अंदर करंट होता तो भी शॉर्ट हो जाता। तो इसके लिए हमें, तो ये यहाँ पे रह गया, चलो बाद में निकाल लेंगे। तो बैटरी का डिस्कनेक्ट करने का ये फ़ायदा था, शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हो पाएगा। बाकी यहाँ अब मदरबोर्ड के अंदर करंट रह जाता है, वैसे शॉर्ट हो भी सकता है। अब आपको बस वीडियो बैटरी डिस्कनेक्ट करके भी डरा ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा वैसे। चलो ये हो चुके हैं हमारे, यहाँ से भी खोलने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार उठा के देखते हैं। इस साइड भी पेच दिए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि ये भी साथ में ही है, जो साइडों के वो है ना, वो भी साथ में ही चिपके हुए हैं। ओके चलो अब उठाते हैं धीरे धीरे से, साइड से उठाना पड़ेगा। पहले तो पेच जो था वो निकाल लेते हैं, नहीं निकलेगा, अटका हुआ है। बिल्कुल आराम से करना है यार काम, ये टेढ़े नहीं तो टेढ़े हो जाएंगे आपके ये भी। कुछ रहा तो नहीं क्या पेच कुछ, क्योंकि ये थर्मल पेच नीचे लगी है ना, तो चिपक जाते हैं ये चीज़, तो बिल्कुल आहिस्ता आपको निकालना है।
ठीक है, देखो पहले इधर से मैंने कमज़ोर किया, पकड़ कमज़ोर की, फिर यहाँ से की। ठीक है, तो ये निकल गया। टेंटेन है, ये क्या लगा हुआ है, शाही लगी हुई है। तो फर्स्ट टाइम ओपन किया मैंने ये। तो थर्मल पैड्स तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो हमारा रॉक सीरीज़ है ना, उसके अंदर थर्मल पैड्स होते थे, तो टफ़ के अंदर थर्मल पैड्स नहीं है, सारी थर्मल पेस्ट ही है, जो कि हल्की गीली तो है लेकिन कहीं से भी सही लग नहीं रही है। यहाँ पे दोनों पे सही लग रही है, लेकिन और कोई जगह पे सही नहीं लग रही। तो हमें ये पहले अब सारी साफ़ करनी पड़ेगी। तो साफ़ करने के लिए पहले मैं देखता हूँ किस चीज़ का यूज़ किया जाए। ईयरबड्स का यूज़ करना पड़ेगा हमें। बाकी यहाँ एक वो होता है, थिनर होता है, उससे आपको करना पड़ता है साफ़, लेकिन वो सब तो है नहीं। हम इसी से ट्राई करेंगे। कान साफ़ करते हैं ना जैसे, उसी से हम थर्मल पे साफ़ करेंगे। ठीक है, तो ये ग्राफिक कार्ड का है, जीपीयू का, एनवीडिया लिख के आ गया है। ठीक है, एंड और यूज़ कर लेना। तीन तरह के वैसे कपड़े भी यहाँ पे रखे हैं मैंने। यहाँ पे कुछ लिक्विड की ज़रूरत है, तभी नीचे से साफ हो पाएगा, क्योंकि नीचे सर्किट भी है ना, तो वो नहीं तो वो उखाड़ देगा इससे। तो ये देखो, इधर देखो साइड साइड में ना, साइडों पे वो है, आईसीज वगैरह हैं, तो उससे आपको बचा के करना है। तो एक नया निकाल लेता हूँ। आईसीज के ऊपर जो है ना, वहाँ पे लगी रहने दो आप, क्योंकि वो फैल के ऑटोमेटिक पहुँच ही जाती है। हमें आईसीज के ऊपर जोर नहीं लगाना, साइडों पे साफ़ करना है। सिर्फ साइडों पे आपको स्पेस मिल जाएगी। आईसी के ऊपर साफ़ करने बैठोगे तो आईसी हिल जाएगी, निकल जाएगी, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ठीक है, साफ़ हो रहा है ये। ईयरबड्स का पैकेट रख लेना साथ में। ठीक है, ये हो गया साफ़। अब ये साइड वाले साफ़ कर लेते हैं। ईयरबड्स काफ़ी लगने वाले हैं यहाँ पे, तो सूखी, ये मतलब सूखी कह रहा हूँ, डेली ही है। तो ठीक है, ये भी साफ़ हो गया, ये भी साफ़ हो गया। अब ये साफ़ कर लेते हैं। वैसे यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं थी हमें, लेकिन हमें अपनी बढ़िया वाली लगानी है जो मैंने मंगाई है। कंपनी वाले को हम दफ़ा करेंगे, कंपनी वाले को थर्मल पेस्ट को दफ़ा करेंगे। तो ज़्यादा इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक नया निकालते हैं बर्ड्स। यहाँ पे ये गीली पड़ी है, नीचे फैली हुई है। यहाँ पे भी लगी हुई थी, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी लगी हुई थी, जो फैल चुकी थी। ठीक है, मेन आपके यही दो साफ़ करने हैं, बाकी आप हल्का फुल्का कर सकते हो। ठीक है, हो गया साफ़। एक बार अब हाथ वगैरह धो के आता हूँ मैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से तो हम साफ़ करनी भूल ही गए यार, तो यहाँ से भी आपको साफ़ करनी है, लेकिन इसे प्लेन सरफेस पर रख के। अगर ऐसे हवा में साफ़ करोगे ना तो ये टेढ़ा हो जाएगा, तो हमें सिर्फ टेढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे तुम्हारी लग चुकी है थर्मल पेस्ट कंपाउंड जो भी है, तो यहाँ से भी आपको साफ़ करना है। इससे साफ़ कर सकते हो आप, इससे बढ़िया उतर जाती है वैसे, लेकिन बर्बाद बहुत होते हैं ये। अच्छा, ये कवर यहाँ पे है इसका, ओके,
CPU कवर यहाँ पे रह गया उसका, तो इसे हम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है इतनी इसकी। बढ़िया उतर जाती है यहाँ से तो यार। इससे तो आराम से उतर गई। ठीक है, तो अब बारी है थर्मल पेस्ट लगाने की नई। तो ये मैंने मंगाई हुई है MX4 थर्मल कंपाउंड है ये, ठीक है, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 600-700 रुपये की मंगाई थी। तो ये ओरिजिनल है, यहाँ पे देखो इन्होंने बार कोड भी दिया हुआ है, स्कैन करके आप चेक कर सकते हो। डुप्लीकेट भी आती है इसके अंदर, ध्यान से मंगवाना, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वही वाली मंगाना। तो इसके अंदर है, कितनी ग्राम है इसके अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ था 4 ग्राम। इसके साथ लेकिन वो कुछ चप्पू नहीं मिलता यार तो उसमें मिलता था थर्मल ग्रीजली में। चलो एक एक बूंद डालूंगा मैं, देखना। चलो ये डाल दी, यहाँ पे भी डाल देते हैं। फिर आपको ऐसे फैलाना है, बहुत ज़्यादा निकल गई तो। जहाँ से साफ़ की है वहाँ पे लगानी है आपको। ठीक है, अब मेन GPU CPU पे आपको फैलानी है, बाकी पे ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे भी लगी थी यार, यहाँ पे भी हल्का का लगा देते हैं, रह ना जाए कोई जगह। ठीक है, अब हमें फैलानी है, ईयरबड से फैलाते हैं। ईयरबड से वैसे उल्टा वो आपस में चिपका लेगा, तो ईयरबड्स का हम निकालते हैं डंडी बाहर। मतलब ये बर्ड्स को आपको थोड़ा कम कर लेना है, नहीं हो रहा। अगर पूरा निकलता तो निकाल लेना, पाइप से कर लेंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा फैलाते हैं। वैसे ईयरबड से होगा नहीं सही तरह, क्योंकि वो ईयरबड आप आपस में सोख लेगा वो। वैसे हो रहा है बढ़िया है, वो पूरी फैल गई। ठीक है, वो पूरी फैला दी उसने, लेकिन ये उठा देता है, तो हमें इसे प्लेन करना पड़ेगा। थोड़ी सी और लगा के प्लेन करनी पड़ेगी अब। तो चप्पू रखना पड़ेगा यार एक, मुझे थोड़ी और थर्मल पेस्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से क्वांटिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे मुझे पुरानी अपनी थर्मल ग्रीजरी मिल गई है, तो उसका चप्पू मिल चुका है, तो उसका चप्पू यूज़ करते हैं फैलाने के लिए अब। हाँ, इससे बढ़िया फैल रही है। तो ऐसी प्लेन शेप आनी चाहिए। तो पहले जुगाड़ यूज़ किए थे, लेकिन अब सही तरह तरीका मिल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है। थोड़ी सी और डाल देना, थोड़ी सी कम होगी क्योंकि बहुत चप्पू वगैरह चला लिए ना। इधर से चला देते हैं। ये कौन सा बार बार हमें खोलना होता है। तो अच्छे से भर देंगे आज थर्मल पेस्ट को। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है, अब पैक कर लेते हैं। अब बिल्कुल सीधा रखना है आपको, ये तो थर्मल पेस्ट टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो पहले आपको खांचे देख लेने कहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठाना है। एंड मेन आपको पेच लगाने हैं पहले।
तो पेज लगेंगे मेरे चक्कू से, नहीं पहले इससे भी लग जाएंगे ऐसे, और ये गंदा हो गया है, इसी से लगाते हैं। हमारा एक पेज था, वो कहाँ गया? हमने निकाला नहीं निकाला उससे? अरे वो तो यहीं पे पड़ा हुआ है अभी तक। चलो लगाया जाए। इससे टाइट तो हो नहीं पाएगा आपका, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमें हल्का हल्का लगा लेना है। पहले वर्टिकल में लगाना, एक ऊपर एक नीचे, ताकि वो सही तरह बैठ जाए थर्मल पेस्ट। ठीक है, टाइट हम चक्कू से कर लेंगे। ओहो, तो अभी ढीले ढीले लग रहे हैं सारे, तो इससे टाइट नहीं होगा। तो पेज पहले मैं लगा लेता हूँ, 4 यहाँ वाले, 4 यहाँ वाले, एंड एक यहाँ से मैंने उतारा था, इस साइड से उतारा था, वो मैं लगा लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं हम। तो पेज वगैरह कसने के बाद अब बैटरी की बारी है, बैटरी लगाने की। तो बैटरी लगा लेते हैं। तो थर्मल ग्रीजली भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब मैं इसका पहले चेक कर लेते हैं टेम्परेचर कितने गिरते हैं, उस हिसाब से बताऊँगा कौन सी बढ़िया लगी मुझे पर्सनली। तो हाथ वगैरह पहले धो लेना, नहीं तो ये चीज़ें आपके थर्मल पेस्ट बॉडी पे लग जाएगी लैपटॉप में, फिर आपका मूड ख़राब हो जाएगा। इसको लगाने के भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ढक्कन साफ़ कर लेना फटाफट, मैंने ढक्कन साफ़ नहीं किया, कपड़े से कर लेता हूँ। ढक्कन वैसे साफ़ ही है मेरा, तो फिर भी कपड़े से साफ़ कर लेना ऐसे करके। ठीक है, फूके वूके मार लेना छेदों पे। चलो अब ढक्कन लगा दिया जाए, फिर लैपटॉप ऑन कर लिया जाए। ऑन हो जाएगा लैपटॉप, अच्छे से लॉक लोग लगा लेना सारे। इसके बाद पेज पूज लगा देना, मैं तो नहीं लगाने वाला, तो यहाँ पे मेरे थर्मल पेज तब भी लग गई। यहाँ पे चेक कर लेना लॉक हो गया। तो फर्स्ट बूट देखे होता नहीं होता, फर्स्ट बूट गया मतलब जिंदा है ना लैपटॉप। लेट चेक, ऑन तो हो गया, डिस्प्ले आती है ना, फिर हम टेम्परेचर चेक करते हैं। ऑन हो जाए बस, डिस्प्ले नहीं आ रही, अरे डिस्प्ले गई मेरी, डिस्प्ले नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, वो दोबारा रीड कर रहा है, देखो रीस्टार्ट हुआ है। ये होता है फर्स्ट टाइम, मतलब जब बैटरी डिस्कनेक्ट करके करो ना तब ऐसा होता है, टाइम लगाता है ऑन होने में। फिर लाइट बंद चालू होती है 2-3 बार, हो जाएगा ऑन, इतना तो याद है मुझे। हाँ हो गया ऑन। ठीक है, अब फटाफट नॉर्मल सेटअप पे लेके जाते हैं इसे, मतलब लैपटॉप स्टैंड लगाता हूँ मैं, फिर चार्जर वगैरह कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको गेम ऑन करके खेल खोल के दिखाता हूँ कितना टेम्परेचर गिरे हैं। गेम ऑन मैंने कर लिया, मैं पहले 10 मिनट खेल लेता हूँ, फिर आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। अब टेम्परेचर देखो 94 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, एंड GPU टेम्परेचर तो अब 80 भी टच नहीं हो रहा, 77 पे रुका हुआ है, एंड ना ही कोई फ्लैक्चुएट हो रहा है टेम्परेचर CPU के। अब कांस्टेंट 94 पे टिका हुआ है, एकदम से ना ही 100 डिग्री पे पहुंच रहा है, वो सब नहीं हो रहा। GPU टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 80 अभी भी टच नहीं हुआ। ये तो पहले गेम ऑन करते ही 80 पे पहुंच जाता था GPU टेम्परेचर।
और 93 पे उल्टा कम ही हुआ है टेम्परेचर। फ्लक्चुएशन नहीं हो रही जो अब एकदम से 100 पहुंच जाता था, वो सब नहीं है। बाकी आने वाले गेमिंग रिव्यूज़ में आपको पता लग ही जाएगा। पिछले गेमिंग रिव्यू को फिर कंपेयर कर लेना आप। वही आग वाला अब 8 कोर का CPU है। अब इतना 29 डिग्री रूम टेम्परेचर है, 30 डिग्री ऑलमोस्ट, इतना जाना ही जाना है। आठ कोर का CPU है ना, बाकी टॉप सीरीज पता ही है आपको। पीछे से घूम के आते हैं थोड़ा। ठीक है, फ्लक्चुएशन बंद हो चुकी है एंड GPU टेम्परेचर 80 डिग्री पहुँचना बंद हो चुका है, 78 के ऊपर नहीं गया। एंड CPU टेम्परेचर भी 94 के ऊपर नहीं गया। अब पहले 103 तक जा चुका था, पता ही था आपको, देखा था। तो लिंक आपको मिल जाएंगे थर्मल पेस्ट के, दोनों के ही, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बढ़िया है। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ यार।